नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे PHU के जो LLB और BLLB का कोर्स है उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पर स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल जो BHU LLB 3 इयर्स का कोर्स है दोस्तों, उसमें सीट कितनी है, फ़ी कितनी लगती है, हॉस्टल कौन कौन से हैं, क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलती हैं, हम इन चीज़ों की चर्चा आपसे वीडियो में करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन दोस्तों कि हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल दोस्तों अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि दोस्तों ऐसे ही नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलते दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों जो BHU का 3 ईयर कोर्स है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लॉ में मेनली 2 कोर्स होते हैं। एक 5 ईयर प्लान होता है दोस्तों जो कि 12th के बाद किया जाता है, जिसको हम लोग BLLB बोलते हैं। और दोस्तों एक 3 साल का प्लान होता है जिसको हम दोस्तों सिंपली LLB बोलते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। दोस्तों BHU में BLLB 2014 में आया था, पहले BLLB BHU में नहीं था। और दोस्तों जो LLB है ये पहले से ही BHU में चला आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों कि BHU के LLB कोर्स में कुल कितनी सीटें हैं। देखिए दोस्तों, ये हर साल सीटें जो BHU लॉ फैकल्टी है वो घटाती बढ़ाती रहती है, लेकिन अभी तक जो हाल में जो BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत आपके एडमिशन लिए जाते हैं, वो ऑफिशियल जो सीट आपको अनाउंस की जाती है वो की जाती है 286, अर्थात 286 सीट आपको बताई जाती है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा अलग है। जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे और काउंसलिंग करा के जब आप एडमिशन करा के पढ़ने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहने के लिए केवल और केवल 286 सीटें हैं, बल्कि एडमिशन BHU में लगभग 350 बच्चों का किया जाता है। अब कैसे ये पता भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो 286 सीटें हैं यह टोटल केवल और केवल रेगुलर सीटों की बात कही जाती है आपसे। BHU में रेगुलर सीटों के अलावा अन्य सीटें भी हैं जिसको हम लोग पेड सीट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट कोटा की सीट बोलते हैं, हैंडीकैप कोटा की सीट बोलते हैं कह लें। इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स कोटा की सीट हैं। तो अलग अलग कोटा की सीटें होती हैं जिनका पूरा एडमिशन लेने के बाद आपकी जो टोटल एडमिशन होते हैं एक ईयर में नए कैंडिडेट्स का, उस लगभग 350 होते हैं। मैं भी दोस्तों आप सभी की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं BHU लॉ फैकल्टी का ही स्टूडेंट हूँ। और दोस्तों जिस वर्ष मैंने एडमिशन लिया था दोस्तों, यहाँ पर 350 प्लस एडमिशन हमारे बैच में लिए गए थे, हमारे जो सेम बैच के बच्चे थे। तो ये मान के चलिए कि आप सभी यदि आप BHU LLB का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 350 बच्चों का एडमिशन एक बार में BHU LLB के कोर्स में किया जाता है। 2 प्रकार की सीटें यहाँ पर हैं, एक रेगुलर सीट है, दूसरी है पेड सीट। अब रेगुलर सीट क्या है, पेड सीट क्या है, आइए इसका भी फंडा हम लोग समझ लेते हैं। सिंपली ये जानिएगा कि जब आपका रैंक अच्छा हो, आप सामान्य रूप से बिना किसी अतिरिक्त फीस के आपका एडमिशन हो जाए सामान्य रैंक पर दोस्तों, तो आपका जो एडमिशन होगा वो रेगुलर सीट पे होगा। इस रेगुलर सीट के लिए आपको अलग से कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी रेगुलर फीस है केवल और केवल आपको वही जमा करना होता है। इसके अलावा जो पेड सीट होती है दोस्तों, पेड सीट में वह सीट होती है जिसमें थोड़ा सा नंबर कम होता है और थोड़े से नंबर कम वाले बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में BHU एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, आपसे कुछ अतिरिक्त पैसे लेता है। वही अतिरिक्त पैसे की वजह से सीट का नाम पेड सीट पड़ा। अब कितना होता है भाई, तो जान लेते। देखिए भाई, जो रेगुलर सीट की फीस है BHU में, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग अराउंड 2800 मतलब 2800 के आसपास, 2800 के आसपास जो है आपके पहले सेमेस्टर की फीस लगती है। और सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो 550 या 545 के आसपास सेकेंड सेमेस्टर की फीस है BHU एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये ऑफिशियल जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो
पहले सेमेस्टर में यदि आपके रेगुलर से एडमिशन होते हैं तो आपको 2800 रुपये देने हैं, बहुत मान लीजिए आपका सेमेस्टर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो 3000 रुपये, और जो दूसरे सेमेस्टर में आप जाओगे तो 550 रुपये देने होते हैं। ये रेगुलर सीट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं तो पेड सीट में एडमिशन लेने के बाद आपका क्या है कि पेड सीट पे जितनी रेगुलर फीस है, मैंने रेगुलर फीस भी बताई कितनी होती है, 2800 होती है और 550 होती है। तो रेगुलर फीस जो होता है, पहली बात तो केवल और केवल साल में एक बार लगता है, सॉरी जो पेड सीट पे जो फी होती है, पेड फी जो होती है वो साल में केवल और केवल एक बार लगती है, जबकि रेगुलर फी जो है 2 बार लगती है। ध्यान दीजिएगा, जो पेड सीट की फी होगी ये आपकी जो रेगुलर फीस आप दे रहे हैं ये इसके अतिरिक्त लगती है। मान लीजिए आपने 2800 फीस दिया है पहले सेमेस्टर में, तो उसी सेमेस्टर के साथ आपको 15,000 रुपये अलग से साल में एक बार देना होगा, जिसमें आपको पहले सेमेस्टर में देना होगा, तीसरे सेमेस्टर में देना होगा और 5वें सेमेस्टर में देना होगा। हर सेमेस्टर में पेड सीट की फीस नहीं दी जाती है, ये केवल और केवल 3 सेमेस्टर में आपको जो ये है उनमें देना पड़ेगा। अब होती है कि पेड सीट है कितनी पेड सीट पे एडमिशन होता है। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि जितनी टोटल सीट आपको बताई जाएगी उन सभी टोटल सीट का आप 15% निकाल लीजिए। तो लगभग बीएचयू में जो पेड सीट पे एडमिशन होते हैं लगभग 30 कैंडिडेट ऐसे होते हैं बीएचयू एलएलबी में जिनका पेड सीट पे एडमिशन होता है, और इन 30 सीटों के लिए हर एक बच्चे से फीस के अलावा 15,000 अलग से उनसे फीस लिया जाता है। ये तो बात हो गई सीटों की। अब आते हैं कि कितने हॉस्टल हैं। तो जब आप एक चीज़ जान लीजिए कि बीएचयू एलएलबी में 3 साल हॉस्टल मिलते हैं। मान लीजिए पहले साल आप हॉस्टल के लिए गए, आपके रैंक कम रह गए, लेकिन आपके रैंक ज़्यादा हो गए, आप अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन हो गया और आपको हॉस्टल नहीं मिला। तो पहले साल लगभग 100 बच्चों के आसपास हॉस्टल मिलता है। 350 बच्चों में से लगभग 100 बच्चों को हॉस्टल पहले साल दे दिया जाता है। अब दूसरे साल भी हॉस्टल मिलेगा, तीसरे साल भी हॉस्टल मिलेगा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो बच्चे बच गए हैं, जिनको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिला है, उनको भी मौका दिया जाता है। किस बेसिस पे दिया जाता है कि आपने जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया आपका सेमेस्टर का, उस सेमेस्टर के एग्जाम में आपने परफॉर्म अच्छा किया, आपने सीजीपीए अच्छा गेन किया, आपने परसेंटेज अच्छा लाया, तो उसके आधार पे सेकेंड ईयर में भी हॉस्टल अलॉट किया जाता है, और जो कुछ बच्चे बचे हैं उनको थर्ड ईयर में हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो आपके पास 3 मौके होते हैं, या तो आप एग्जामिनेशन में एंट्रेंस एग्जाम में ही अच्छा करिए, सीधे हॉस्टल में चले आइए। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाता है, एडमिशन हो जाता है लेकिन हॉस्टल नहीं पाते, तो फिर भी आपके पास मौका है कि सेमेस्टर के एग्जाम्स में बढ़िया करिए और हॉस्टल में आ जाइए। अब है कि हॉस्टल हैं कितने। देखिए भाई, हॉस्टल 3, एक है आपका बीएचयू लॉ फैकल्टी के जस्ट बगल में, वो है चाणक्य हॉस्टल, दूसरा है डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल, और तीसरा है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्टल। तो 3 हॉस्टल हैं, जिसमें आपके चाणक्य हॉस्टल है, दूसरा आपका भीमराव अंबेडकर हॉस्टल है, तीसरा आपका भगवान दास हॉस्टल है। 3 ये मेनली लॉ फैकल्टी के हॉस्टल हैं जो कि आपके यहाँ पर हॉस्टल अलॉट होते हैं। तो 100 पहले ईयर में होंगे, उसके बाद अलग अलग होते हैं। हॉस्टल फीस आपके रेगुलर फीस के अलावा अलग से ली जाती है। अब वो कितनी है इसकी मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आपके फीस में लगभग 1000 रुपये के अंदर ही आपकी हॉस्टल की फ़ीस जो है वो आपसे हो सकता है कि ली जाए। मैं कंफर्म आपको बता दूंगा, अभी मुझे ऑफिशियल उसकी जानकारी नहीं है। अब आते हैं कि भाई क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है बीएचयू एलएलबी में आने के बाद। देखिए भाई, बीएचयू एलएलबी का अपना एक लीगल डिपार्टमेंट है, लीगल एड डिपार्टमेंट है, जहाँ को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। पहली चीज़, बीएचयू लॉ फैकल्टी का अपना खुद का एक लाइब्रेरी है, नॉट इवन लाइब्रेरी, उसकी साइबर लाइब्रेरी भी है, कैंटीन है, स्मार्ट क्लासेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है जो कि आपकी पढ़ाई के लिए एक अच्छा फैक्टर साबित हो सकता है। यहाँ के टीचर भाई जानते हैं आप सभी लोग, बीएचयू के टीचरों की वजह से ही बीएचयू की लॉ फैकल्टी को जजों की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ से अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा जज बीएचयू ने ही प्रोडक्ट के रूप में बनाए हैं, मतलब बीएचयू ने सबसे ज़्यादा जज दिए हैं जुडिशरी में। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके बीएचयू एलएलबी से रिगार्डिंग। यदि फिर भी आपका कोई भी प्रश्न बचा हो, आपको लगता है कि प्रश्न को पूछना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें, हम आपको वहाँ पर जुड़कर आप सभी के प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे।
मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।